वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी वो मोहम्मद। अल्लाह अकबर। आओ मैं अपनी कौम की बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने शोहरों के खिलाफ जबान न चलाया करो, इनको बददुआएं न दिया करो। तुम किचन में खड़े हो करके हाथ में रोटी लेकर के जब शोहर घर से निकलता है तो बददुआएं कैसी कैसी दिया करती हो। कहती हो अल्लाह तेरी सूरत न दिखाए, तू लौट के ना आए, जबान को लगाम दे। तुझे पता नहीं तूने किसके खिलाफ जबान खोल दी है, तुझे पता नहीं है तू किसको बददुआ दे रही है, जानती तक नहीं है। अगर ये ना आया तो तेरी औकात मिट जाएगी। अगर ये ना आया कोई तुझे पूछने वाला ना होगा। अगर ये वापस ना आ सका कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला ना होगा। अगर ये सफेद कफन में लिपट गया कोई तेरी इज्जत करने वाला ना होगा। और तू किस पे इतरा करके अपने शौहर को ये ताने दिया करती है कि तू जिंदा वापस ना आए। वो अल्लाह का खौफ खाया कर। वो नसीब वाली औरतें हैं जिनकी जिंदगी का साथी कदम कदम पे साथ निभाता है। वरना साहिब हमने समाज में बेवाओं की जिंदगी देखी है। ये कौम ऐसी कौम है, ये तो बेवाओं को उस वक्त तक रोटी नहीं देती जब तक उनके बदन से कपड़े नहीं उतरवा लेती है, जब तक उनकी इज्जत नहीं लूट लेती उस वक्त तक ये कौम रोटी देने तैयार नहीं होती है। ए मेरी कौम की बेटी, जब तेरा शोहर घर से निकले तो जबान पे बददुआ ना ला, उसके लिए कोई जुमला गलत न कह, बल्कि तू कनीज़े फातिमा है। तेरा शोहर घर से निकले परदेश जाने लगे फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे। जब वो चला जाए घर में आप वुजू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, सजदे में सर रख और रो दे ए मेरे मालिक। आंख में आंसू ले और रब की बारगाह में इल्तिजा कर, ए मेरे परवरदिगार सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, हंसता हुआ छोड़ा है, हंसते हुए मिलाना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये तेरी आदत होगी तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ये तरीका अपना ले। जब तक तुम दोनों को फिर से मिला ना दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हर घर की कहानी है ये मियाँ बीवी के झगड़े बददुआएं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू पलट के ही नहीं आएगा। तुझे पता नहीं है जिनके जोड़े बिछड़ जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे कटा करती है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी की जिंदगी देख, शायद तुझे जीने का सलीका आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक आज हर घर की कहानी है, किस घर में गालियां नहीं है, किस घर के माहौल बिगड़े हुए नहीं है। बदलो यार तरीके। शोहर परदेश जाता है, औरत जबान चलाती रहती है, और तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा बनाया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया, तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया। क्या तुझे चलने का सलीका नबी ने न दिया? क्या तुझे हुजूर ने ये नहीं बताया जब एक दूसरे से जुदा हो तो क्या करना है? तू चूल्हे पे खड़ी हुई हाथ में बेलन था, तूने हाथ में रोटी लेके शोहर को बददुआएं देके घर से भेजा, और उसके बाद कहती हो घरों की खुशियां उजड़ गई। फिर जब जनाजे घरों में आते हैं तो रो के कहती हो बच्चे अल्लाह ने इस उम्र में यतीम कर दिए। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है जी, समझ रहे हैं ना बात सारे लोग। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। हजरत उमर कभी बाप को देख रहे हैं कभी बेटे को, और देख के कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम दोनों एक से हो। बाप मुस्कुरा के कहने लगा हजरत इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं जी, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं। आपने फरमाया बोलो। कहने लगे हजरत मैं परदेश जा रहा था तिजारत के लिए जी, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं घर से निकला मेरी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई। वाह, आज मुझे बताओ किसकी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आती है? वैसे तो अगर जुमेरात होगी तो हर मजार पे चली जाएगी, कोई रोके ना रोके रुकने वाली नहीं। मैंने तो बाप के घर मन्नत मांगनी थी, तेरी मन्नतें भी मजारों पे पूरी हो रही है।
मुझे लाके वो मियां दिखा जिसने कहा औरत मजार पे आए तब काम होगा। बदलो तरीके अपने। जो औरतें मजारों पे जाती हैं उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती, उन पे लानतें बरसा करती है। बेशक बेशक। हाँ, मसला के आला हज़रत को बदनाम कर दिया और ऐसी ढोंगी पीर बदबख्त आते हैं औरतों से पैर दबा रहे, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती और ठेकेदार बनते। ये जन्नत में लेके जाएगा जिसका अपना पता नहीं है, ये तुझे कहां लेके जाएगा। अल्लाह की कसम, एक पीर वो थे जिसको दुनिया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहती है। अगर हाथ यहां पकड़ते थे तो रिश्ता सीधा जाकर के गौसुल फराज से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनकी नजरें दिल पे होती थी, इसकी नजरें जेब पे बेशक, या तेरे घर की बेटी पे। और ये भी इतना एतमाद किए बैठा पीर पे, लड़कियों में छोड़ के पीर को नाश्ता लेने जा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बदलो तरीके यार। जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी जो मुस्तफा का नहीं है। और बंद करो ये मजारों के चक्कर। तुम्हारी मन्नतें वहां पूरी हो रही हैं, वो तमाशे बना के रखे हैं मज़ारात पे। ये बाल खोलना, वो कूदना। ऐसी औरतों के ना गरम तवे पे पैर रख के खड़ा कर दिया जाए, देखे कितनी देर में नहीं उतरता। 3 मिनट में उतर जाएगा, 3 मिनट में। और मुझे 3 सेकंड दे दो, सारे भूत उतार दूंगा। तमाशे बना रखे, हद करके फेंक दी। अब तो मजार निकालना है नए नए। अल्लाह माफ करे, वो किसी ने मजार निकाल लिया, 3 मजार निकाले एक खेत में ले थोक में। तो जिसका पुराना था वो कह रहा मेरा बिजनेस भद्दा हो गया, कह रहा मैं अपने उस खेत में बनाऊंगा मजार। ऐसा लग रहा मजार नहीं, ताजिया बनाए घूम रहा सामने। तो कौम अंधी हो गई। अल्लाह माफ करे, ये भी जा जा के गिर रहे हैं। रब पे से खत्म हो गया इत्तेकाद, रब की जात पे कोई भरोसा नहीं। देखो हालात, देखो मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया। घर में कुरान खुले हुए 6 महीने हो गए। नहीं बेशक हकीकत। हाँ, बर्बाद मोदी कर रहा, तूने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी जो घर में कुरान लेके आई थी, आज तक उस पे गर्द चढ़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। 6 साल गुजर गए हैं, आज कुरान को कोई खोलने वाला नहीं है। 6 साल पुरानी गाड़ी तेरे घर के अंदर है, रोज 3 मरतबा साफ की जा रही है। 6 साल पुराना फ्रिज है, रोज 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुरानी अलमारी रखी है, 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुराना बेड है, आज भी चमक रहा है। अगर वक्त नहीं मिला है तो सिर्फ कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। अगर ये हालात होंगे तो न मजार बचा सकेंगे, न मजार वाले बचा सकेंगे। अगर बचना चाहते हो कुरान खोल लो, खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी बेशक। तबाह करके फेंक दिया कौम को, तो ये जाएगी नहीं, मजार पे जाएगी। शोहर दरवाजे पे आ नहीं सकती। ओ कौम की बेटियों, फरमाया गया जब मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी अगर पढ़ी लिखी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे। जी बेशक। और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे। सुभान अल्लाह। यह अमल करके जब निकलोगे ना तो इंशाअल्लाह जिस खुशी में छोड़ के जाओगे अल्लाह उसी खुशी में मुलाकात कराएगा इंशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हाँ, अभी तो हालात ऐसे हैं। मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, बातें कड़वी होती हैं लेकिन हजरत सच्ची होती है। घर बिगड़ते कहाँ से हैं? अगर औरत कमी करे, शोहर डांट दे और मैके वाले हिमायत कर दें तो फिर घर को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ, अगर मैके वाले अच्छा आ रहे हैं हम, वो आया नहीं और ये फिर गई नहीं। इज्जत सब रखते हैं भाई अपनी, सबकी अपनी इज्जत है। तो मेहरबानी करो, अगर घर में आपसी झगड़े हुआ करें तो मैके को फोन ना किया करो। इसकी वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं।
वो लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से। ये पहले ही कहता है कान में, अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है तो ये नसीहत कर रहा, फोन करके बता दिए। हमने हालात सच्चे यही हैं कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक हमने अपने घरों को खुद बर्बाद किया। बेटियों को रुखसत करते वक्त ये ना कहा करो कि बेटी जा रही है परेशानी हो तो फ़ोन कर देना। अगर बेटियों को रुखसत किया करो तो मुस्तफ़ा की तारीख उठा के देख लिया करो। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आपने फरमाया था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना, अगर अली इजाज़त दे तब मेरे घर पे आना, अगर अली इजाज़त ना दे तो घर पे मत आना। ए मेरी फातिमा याद रखना, अगर इस हाल में तू घर में आई कि अली तुझसे नाराज है तो बेटी तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी तो दे सकता है लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये ताकीद थी शौहर की मेरे नबी ने अपनी बेटी को की है। तारीख गवाह है, कभी अपनी बेटियों को ये तालीम दिया करो, अपनी बेटियों को घर से रुखसत किया करो तो शौहर की कदर बता के भेजा करो, उसकी मंजिलत बता के भेजा करो, उसकी जिम्मेदारी समझा के भेजा करो। ये मत कहा करो फोन कर देना 2 मिनट में आ जाएंगे, इससे आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे घरों के अल्लाह हालात बेहतर करे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूँ। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा? फरमाते हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह बेशक, क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, आपने रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। बेशक। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा हजार हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाके इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया, क्या देखा अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ? का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया, जब बहुत इंतज़ार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख मार के रोने लग गया। कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा, इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है, कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ, सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोज़े की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों? फिर परेशान था, कहने लगा हजरत में करवटें बदलता रहा, करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत में फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, जब तक तख्ते हटाए, कहता जब ऐसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूँ हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर, कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था,
यही बेटा था मेरा। मैंने छलांग लगाई, कब्र में अंदर गया, मैंने क्या देखा, ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, सोच क्या रहा है नादान, याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा होने लगा था तो तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तब तूने कहा था ये बच्चा रब के हवाले करके जा रहा हूं। आवाज आई थी, नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चे दोनों जिंदा तुझे वापस कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। बहुत खूब। खुदा के वास्ते जब घर से निकला करो तो बस दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ निकला करो। जब भी घर से कोई जाए फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जा तुझे रब की अमान में दिया। बेशक कितने भी हादसे होंगे, फिर जब बंदा रब की अमान में होता है ना तो सारे हादसे दाएं बाएं होके निकल जाते। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घर से निकलें तो फी अमानिल्लाह कह के निकलें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में दे के अपने आप को अपने बच्चों को जाया करें। मैं अर्ज कर रहा था कौम की बेटियों, शोहर के लिए बद्दुआ न कर, अगर ये चला गया तो फिर तेरी जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी। हाँ, फिर तेरी जिंदगी में बहारों का कोई मौसम नहीं आने वाला। अगर ये चला गया तो लोग अपनी नजरों को कुत्ते की निगाहों जैसी बनाएंगे और फिर तुझ पे डालेंगे। शोहर तेरे लिए सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं, खिलाने का जरिया नहीं, बल्कि 1000 आफतों के और तेरे बीच में एक पहाड़ बन के खड़ा रहता है। हाँ, खुदारा कभी शोहर के साथ बदकलामी ना करना, कभी उसके एहसानात पे पानी ना फेरना, कभी उसकी दिल शिकनी ना करना, कभी उसका दिल ना तोड़ना। हजरत आमीना सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, ना आंसू सुबह को थमते हैं न शाम को थमते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना के आंसू सूख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, बर्दाश्त ना हुआ, हरम शरीफ में आए, काबे का गिलाफ पकड़ा, रोने लग गए। कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल्ला मेरा सबसे प्यारा बेटा था, सबसे चहीता लाल था, मेरा छोटा बेटा था, मेरे मालिक वो चला गया, लेकिन मेरे पास 9 बेटे बाकी हैं। अब 9 बेटे हैं, या अल्लाह मैं अपने 9 बेटों को देखूंगा तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आमीना का तो सहारा सिर्फ अब्दुल्ला था। ये मेरे मालिक अब्दुल्ला चला गया है, आमीना के आंसू नहीं देखे जाते। ये मेरे परवरदिगार, आमीना का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे मालिक कोई एक ऐसा बच्चा दे देना जो आमीना का सहारा बन जाए, जो आमीना का सहारा बन जाए। रो के इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर दिया है जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम एक सहारे की बात कर रहे हो, हमने फैसला कर दिया है कि जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। वाह वाह, बेशक, सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। ये बात आपने सुनी, दौड़ करके घर आए। अब सुनिए आगे, अपने हुजूर की शान मुलाहिजा फरमाइए। अभी वक्त है ना मेरे पास 10 मिनट, अभी 10 मिनट है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी की जरूरत तो मुझे होनी चाहिए, तुम पीने लग गए बैठे बैठे लोग यार, अजीब हाल है। कोई बात नहीं, ये इनके लिए तो वैसे भी गुंजाइश ही रहती है। ये अल्लाह वालों की जमात है, जरा आप पानी को ना देखे मुझे देखे कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो भाई मोबाइल निकाल के बैठे, इतनी सारी वीडियोस नेट पे हैं, अब भी मोबाइल में ही भरोगे, अब तो कम से कम सामने से सुन लो अल्लाह के बंदो। हाँ, बोल दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर सारे बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा वरना खत्म कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक बार साथ में हाथ उठा के कह दें या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, हजरत आमीना कहती है, सुनो हुजूर की शान क्या।
हुजूर की शान की हज़रत आमिना फरमाती हैं, पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजर गया। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। वाह बेशक, बोलो यार सुभान अल्लाह। आका आपका दीवाना फरमाने लगे, इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा कि? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया, कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है, मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो दुनिया को हिदायत देते हैं और अपनी माओं से झगड़े करते हैं। मिंबर से लीड के नीचे तक सबसे गुजारिश है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। वली बनना चाहते हो आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करो। और ये जरूरी नहीं है वली वही बनेगा जो बचपन से मुत्तकी होगा। अगर ये जरूरी होता ना तो फुजैल बिन अयाज कभी वली ना बनते। अगर ये जरूरी होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली ना बनते। ये जरूरी होता तो जुनैद बगदादी कभी वली ना बनते। ये वो है जिनकी जिंदगियां दूसरे कामों में गुजरी, लेकिन जब से रब के हो गए रब इनका हो गया। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप की बिल्कुल फर्माबरदारी नहीं करते। कितना इश्क हुजूर से रोते थे। कोई आता मदीने शरीफ से ना, उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता। अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा। हाँ, ये इश्क था। एक दिन ना माँ के पैर दबा रहे, माँ के पैर, पीर के पैर पे पड़े रहने वालों कभी माँ के पैर दबाए? मैं जानता हूं पीर बड़ी शान वाला है, हमारे माँ बाप इनके कदमों पे कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने अपने हुकूक भी हैं कुछ। पीर बिना थके आया, एसी में बैठ के यूं मौज में आया, वो सब पैर दबाने लग गए। वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके आया है, कभी तुमने उसके तलवों में बैठ के उसके पैरों की ठेठे देखी है? कभी तुमने उसके तलवों में झांक के देखा है कि कितने निशान पड़े गए इसके? कभी उसके नाखूनों में झांक के देखा है कि कितनी जगह से कांटे लग के आर पार हो गए? बंदा ये तो बता देता है मेरे पैर के, पीर के पैर के तलवे पे कितने तिल लगे हैं, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, बेटे को आज तक देखने की तौफीक नहीं हुई। यह है हमारी जिंदगी। आला हजरत का रुतबा कितना कितना बड़ा मकाम है। आज तक बड़े बड़े मुहक्किक पता ना लगा सके कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। आला हजरत छोड़ो साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा इमाम, कसम खुदा की जिसकी इमामत की कसमें खाई जा सकती है, इतना बड़ा इमाम। मां कहने लगी बेटे, जी अम्मी, का बेटे अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे मसला पूछना है, मुझे लेके चल। मां ने कहा था मुझे लेके चल। ये भी तो कह सकते थे मां मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले। मां ने कहा लेके चल। इतना सुनना था, सवारी खोल के ले आए। मां बैठ, मां को बैठाया, रस्सी पकड़ के उस फकीह के दरवाजे तक गए जिसका पता मां ने बताया था। जैसी पहुंचे ना, उन्होंने देखा इमाम आजम आ रहे, वो यार नंगे पैर दौड़ के आ गए, नंगे पैर। हुजूर यहां आने की कोशिश, हुक्म कर देते मैं आ जाता। कहने लगे नहीं, मेरी मां की जरूरत यहां लाई है, मेरी मां की जरूरत ले आई। हुजूर क्या हुआ? कहा मेरी मां को एक मसला पूछना है। वो दीवाना कभी इमाम आजम को देखता, कभी मां को देखता।
कहने लगे इतने बड़े बेटे की माँ मुझसे पूछने आई है और ये बेटा यहाँ लेके आ गया। उसने कहा हुजूर आप भी तो बता सकते थे। कहने लगे हाँ बता तो मैं भी देता, लेकिन अगर मैं कह देता ए माँ मैं तुझे मसला बता देता हूँ, जो पूछना है पूछ ले, तो कहते हैं कि मेरी माँ की हुक्म की नाफरमानी हो जाती। मैंने ये नहीं कहा माँ तेरा बेटा भी इल्म वाला है, बड़े बड़े तेरे आगे बेटे के आगे झुके रहते हैं। अल्लाह अकबर, कहा जल्दी कर, जो मेरी माँ कहती है वो कर, मुझे ना देख, इस माँ को देख जिसके लिए इमाम आजम आगे नोके बन के खड़े नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, तवज्जो है, ये माँ होती है, इतना बड़ा आलिम, मगर कसम खुदा की माँ अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना तो फिर भी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता माँ से बड़ा, इसलिए कि माँ माँ होती है। कितने लहजे बुलंद करते हैं हम। चुप रहे, मुंह बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे माँ के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल गौ से पाक ने मां का किया। आज हमने कितने 11वीं वाले मां का ख्याल करते हैं, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं। हम तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते हैं। जी गैर 11वीं वाले ना, अब कोई टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्शाएंगे। गौसे पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के माँ का ख्याल करता था और तुझे 18 साल का पाल के बड़ा कर दिया, तब भी तुझे माँ का ख्याल नहीं आया है? कोई जवाब? हजरत वैसे करनी माँ के पैर दबा रहे, जैसी आंसू गिरे ना माँ के पैर पे, माँ वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, माँ कहती बेटे उवैस ज्यादा बेकरारी है। कहने लगे माँ अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा जा बेटे, इजाजत दी, ऐसा काम कर कल मेरा सारी जरूरत का सामान मेरे पास रख दे और कल जा अपने महबूब का दीदार करके आ जा। इजाजत मिल गई, फिर क्या था यार, फिर क्या था? अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां की, सुबह ही काफिले के साथ निकल गए। काफिले ने थक के पड़ाव डाला। उवैस करनी कहते मेरे पास वक्त कम था, मैं नहीं ठहरा, काफिला रुक गया, मैं दौड़ता रहा, पैर की जूतियां टूट गई, परवाह नहीं की, रेतीले पथरीली जमीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैस करनी पहुंचे हैं। और यार इश्क था उनका हुजूर से। आज भी जाते हैं उम्रा करने के लिए, कोई सेल्फी ले रहा है गुंबद खजरा पे, कोई फोटो खिंचवा रहा है गुंबद खजरा पे। हया आनी चाहिए तुझे, मदीने जाके भी फेसबुक याद रह गई, मदीने जाके इंस्टाग्राम याद रह गया, मदीने जाके तुझे गुंबद खजरा के सामने अपनी सेल्फी याद रह गई। वो देख उवैस आया है मदीने में, बच्चों को देखा है खेलते हुए, किसी को सीने से लगा रखे हैं, किसी का माथा चूम रखे हैं। कहते हैं बच्चों बड़े नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के सीने से लगाया। कहते बेटे बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे, दौड़ते हुए आए हैं, मस्जिद नबी खाली थी। काब कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाओ, हुजरे आयशा पे आए, काशाना यक्तस पे दस्तक दी, अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते हैं वैस आया है, क्या करना है? कहा मुस्तफा से मिलना है। कहा हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते कब आएंगे? आयशा सिद्दीका कहती है ये तो नहीं कहा जा सकता कब आएंगे। कहते अच्छा अगर हुजूर नहीं तो कम से कम इतना करें आप पर्दे में हो जाइए, मैं उस जगह को देख लूं जिस जगह पे मेरा महबूब बैठा करता है, मैं उन दीवारों को देख लूं जो शबो रोज मेरे मागी का चेहरा तकती है, अंदर हो जाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं अंदर हो गई, एक दीवाना आया, पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फें थी, रेत लगी थी चेहरे पे, ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहते मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा है, कभी हुजूर की मसनद को लिपट के रो रखे हैं, कभी बिस्तर को चूम रखे हैं, कभी दीवारों से लग के रो रखे हैं। आयशा सिद्दीका कहती है ये बेकरारी मैंने देखी तो मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे, वरना अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार न
न करता। अल्लाह अकबर ये कह के जब चीख मार के जाने लगे, आवाज आई, ओ दीवाने ठहर क्यों नहीं जाता? अर्ज करते उम्मुल मोमिनीन, मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना दीवाना आया था। ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूबे दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है, फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, का बता तो सही कौन आकर के गया है? कहती या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े बोसीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता, वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चला? मुस्तफा कहते हैं आयशा देखती नहीं हो, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। फरमाने लगे खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। यार बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। हाँ, आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। हाँ, हुजूर के एक गुलाम के एक एक आंसू, एक एक कतरे की खबर है, एक एक कतरे की खबर है हुजूर को। अब तवज्जो करें, फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, का जल्दी कर मेरे उवैस को देख के ला। ओ यार दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे। जा मेरे उवैस को लेकर के आ। हजरत उमर दौड़े, हजरत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी, खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आए, या रसूल अल्लाह नहीं मिले। अब जरा दिल थाम के बात सुनना, बहुत गौर से। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया वो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प ना थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक ये सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। ओ यार गए तब भी महबूब को ना देख सके, ये चीज तड़पा रही थी उवैस को। जब वापस आए, दरवाजा बजा। यार माँ माँ होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को माँ पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं माँ के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोयत ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, माँ यहां कहती है उठ के फोन तो लगाओ। मेरे बेटे को कहा क्या बात है? कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है। जब फोन लगता है पता चलता है बेटा रात से बीमार है। ओ यार बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, माँ को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। माँ घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता माँ बीमार है। इसलिए माँ का भी ख्याल रखा करो। माँ तो माँ होती है, जिस आहट को कोई ना समझे उसे माँ समझ जाती है। दरवाजा बजा, माँ ने कहा बेटे उवैस। जी अम्मी आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे जिन आंखों के लिए तड़पता रहा, अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं। जिस चेहरे के लिए तरसता रहा बेटे, बता वो चेहरा कैसा है। जब बोलते हैं तो महबूब कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है, उनकी जुल्फें कैसी हैं, उनका कद कैसा है। बेटे तू तो देख के आया है, बता तो सही वो कैसे है। जैसी इतना कहा है, चीख निकली है वैसे करनी की। चीख मार के कहते हैं माँ अफसोस में महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते मैं गया ना माँ तो हुजूर मदीना शरीफ से बाहर जा चुके थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ कहती बेटे फिर आने का इंतजार कर लेता, अगला जुमला सुनना। उवैस कहते हैं ए माँ तूने ये कहा था अगर मैं रुक जाता, तो तूने ये कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। अगर मैं रुक जाता तो माँ तेरा वादा टूट जाता, अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। माँ ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू ना बहा, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। मेरे लाल ये माँ दुआ दे रही है, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और की हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके कहा था
मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे। ये लो मेरी कमीज, मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, पहन के दुआ की यह भी रिवायत है, रख के दुआ की यह भी रिवायत है। जब बख्शिश की बारी आई, हजरत उमर हजरत अली गए, जाके कहने लगे, सुनना बड़ी इश्क की बात है और आशिक ही इस बात को समझेंगे। कहने लगे हुजूर ने बड़ी तारीफें की हैं, चलो आजमा के देखते हैं। कहा अली आवाज दो, अली आवाज दो। तो कहते हैं आप आवाज देना, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया ना, उवैस का रुख इधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। जैसी सलाम किया, सलाम अलैकुम, बिना देखे कहते वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली कहते हैं लगता अमीरुल मोमिनीन हो इसलिए पहचान थी। कहते अली अब तुम सलाम करो। जब हजरत अली ने सलाम किया तो आपने हजरत अली का नाम लेके आवाज दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुंचे, कहने लगे कभी तुम हमसे नहीं मिले, हम तुमसे नहीं मिले, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो हजरत उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। अगला सवाल जानते हो? अगला सवाल क्या था? कहने लगे अच्छा ये बताओ, इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे चलो मैं नहीं आ सका, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे हाँ देखा है। कहने लगे देखा है? कहा हाँ देखा। कहने लगे फिर ये बताओ मेरे हुजूर की ये अबरू, ये भौएं कैसी थी? कैसी थी ये भौएं? तो सहाबा गैरते नबुव्वत की वजह से नजर उठा ही नहीं पाते, कभी किसी ने नजर भर के नहीं देखा हुजूर को, इसलिए कि जलाल ऐसा था नबुव्वत का। गर्दन झुक गई। कहने लगे तुम तो रातों दिन देख के ना बता सके, मैं बताऊं कैसी थी? कैसी थी? कहा दूर से देखो तो मिली हुई लगती थी, करीब से देखो तो जुदा लगती थी। वाह वाह वाह। तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चल गया? कहने लगे मुझसे पूछते हो कैसे जाना, मैंने नहीं देखा। फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हुजूर मेरी नजरों में ना रहते। ये वैसे कहा फिर अब बताओ कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने दुआ के लिए कहा है। ये कमीज थी, अल्लाह अकबर, बेकरारी थी। ऐसा आलम जब महबूब को कोई तोहफा दे और वो जो बरसों तरसा हो, देख के तड़प गए मेरे लिए। कहा जी मेरे लिए? कहा हाँ। का एक पैगाम भी भेजा है। कहा क्या? कहा मेरे उवैस से दुआ के लिए कहना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अगला जुमला जानते हो? कहते हैं बस ये बताओ जब मेरा नाम हुजूर के होठों पे आया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? ये इश्क है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा, ये है इश्क। कहने लगे था कैसा चेहरा? अल्लाह अकबर। का दुआ करें। अब जरा सुनना, कहते हैं दुआ कीजिए। उवैस करनी ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज़ आई फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर बख्शा गया। फिर कहते हैं या अल्लाह तादाद और बढ़ा दे। फिर आवाज़ आती है फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर हमने उम्मत बख्श दी है। फिर कहते हैं नहीं अल्लाह और बढ़ा दे। आवाज़ आती है जा आधी उम्मत बख्श डाली है। कहते हैं अल्लाह और बख्श दे। आवाज़ आती है उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत हम तेरी सिफारिश से बख्श रहे हैं और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे या अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई मेरे महबूब का बेटा होगा। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मोहम्मद